गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ध्यान दीजिएगा भक्तों, ग्रंथ हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु उस ज्ञान को जीवन में उतारना सिखाते हैं। गुरु बिना जीवन की यात्रा अधूरी है। भक्तिमती सहजोबाई एक बात कहती हैं, राम तजू पर गुरु न विचारूं। क्यों? क्योंकि हरि ने 5 चोर दिए साथा, पर गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने तो साथ में 5 चोर दिए थे, लेकिन कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये चोर ही तो हैं, विकार। लेकिन इन सब से छुड़ाया किसने? किसने छुड़ाया? हमारे सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें इन चोरों से छुड़ाते हैं। इसलिए सहजोबाई कहती हैं, सहजोबाई कहती हैं, हाँ राम तजू पर गुरु ना विसारू, राम तजू पर गुरु ना विसारू। हाँ राम तजू पर गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारो, गुरु के सम हरि को ना निहारो। क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, पर गुरु ने आवा गमन छुटाई। हाँ गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। सहजोबाई कहती हैं कि हरि ने इतना उपकार किया, मैं उनके उपकार को मानती हूँ कि उन्होंने मानव जन्म दिया, इस संसार में मानव जन्म दिया। लेकिन गुरु सदगुरु ने क्या किया? मेरे गुरु ने उस आवागमन की आने जाने के चक्कर से मुक्त कराया है मुझे। इसलिए मैं हरि से ज्यादा गुरु को प्रणाम करती हूँ, गुरु को बड़ा मानती हूँ। और क्या कहती है सहजोबाई? हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोरी दिए साथा, पर गुरु ने लई छुड़ाया अनाथा। हाँ गुरु ने लई लुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गिरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हाँ गुरु ने काटी ममता मेरी। सहजोबाई कहती है कि हरि ने कुटुंब जाल में गिरी। भाई हरि ने तो मुझे कौन से संसार के संबंधों के जाल में, पारिवारिक जाल में गिरी थी। मैं मानव जन्म दिया, फिर कहाँ गिरी? उस जाल में मैंने मुझको फंसा दिया। ये तेरा भाई है, ये तेरे माता पिता हैं, ये तेरा ये संबंधी है, ये तेरा ये रिश्तेदार है। उस कुटुंब जाल में मुझे, पारिवारिक जाल में मुझे फंसा दिया। लेकिन तब जब मेरे जीवन में मेरे सद्गुरु आए, तब उन्होंने बताया कि पुत्री
ये कुटुंब जाल, ये सागे संबंधी तेरे साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने जब सत्संग मुझे जीवन में, मेरे जीवन में कराया, मुझे सत्संग से जोड़ा, तब जाकर के मेरी जो मोह ममता थी वो सारी, उसकी जो मोह ममता का जो जाल था वो सारा काट दिया। इतना उपकार किया मेरे सदगुरु ने मुझ पर। और सहजोबाई कहते हैं, हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोगी उरझायो, गुरु जोगी कर सबई छुड़ायो। हाँ गुरु जोगी कर सबई छुड़ायो। फिर हरिवंध मुक्ति गति लाए, फिर हरि बंधु मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबही मरम मिटाए। हाँ गुरु ने ही सब मरम मिटाए। सहजोबाई अंत में अपने गुरु को बार बार धन्यवाद करती हुई, सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी महाराज। उनके चरणों में बार बार वंदन करती हुई, प्रणाम करती हुई, धन्यवाद करती हुई कहती हैं, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दासी पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दासी पर तन मन वारू, गुरु ना तजो हरि को तजी डारो। हाँ गुरु ना तजो हरि को तज डारो, हरि को तज डारो, हरि को तज डारो, हरि को तज डारो। सहजोबाई की गुरु निष्ठा देखिए, गुरु भक्ति देखिए। आपको एक कथा सुनाते हैं, छोटा सा प्रसंग है। एक बार गुरु भक्ति कैसी होती है। एक बार सहजोबाई अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी हुई थी। उसी समय वहां साक्षात परमात्मा चल कर के आए। सहजोबाई ने देखा साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं, पर कोई हर्ष नहीं हुआ, कोई प्रसन्नता नहीं हुई, ज्यादा खास प्रसन्नता नहीं हुई। भगवान कहने लगे कि सहजोबाई, अरे सहजो, मैं तेरी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हूं, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? तो सहजोबाई पता है क्या कहती है? सहजो बोली कि देखो मेरी कुटिया में ना एक ही आसन है बैठने का, जिस पर केवल मेरे गुरुदेव बैठते हैं। तो आप मेरी कुटिया में आ तो जाइए, पर भूमि पर बैठना पड़ेगा, जमीन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आसन तो एक ही है, जो मैं कहीं जाता नहीं हूं। लेकिन आज तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैंने गुरु भक्ति तुम्हारी देखी है, गुरु निष्ठा देखी है, तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहती हो? आज जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, बताओ क्या चाहती हो? सहजोबाई कहती हैं कि क्षमा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे सदगुरु जो है ना, मेरी गुरुजी जो है, वो पूर्ण सर्व समर्थ हैं।
आप कहते हो कि मांगो क्या चाहिए, लेकिन आपको पता है आप होते कौन हो मुझे कुछ देने वाले? क्योंकि मेरे सदगुरु तो स्वयं सर्वसमर्थ हैं। मेरे सदगुरु ने तो आपको मुझे पहले ही दान कर दिया था। आप तो इस समय कौन हो? दान किए हुए मेरे सदगुरु आपको मुझे पहले ही दान कर चुके हैं। एक अनन्य भक्त, एक शिष्य जो होता है, गुरु क्या करता है? भगवान नाम उसे पहले दान करता है, सत्संग कराता है, नाम के प्रति निष्ठा बढ़ाता है। भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का कीर्तन करो। सहजोबाई कहती है कि पहले ही तुम्हारे प्रति मुझे मेरे सदगुरु ने अग्रसर किया है। तुम जो मुझे मिले हो ना, वो मेरे सदगुरु ने ही मुझे तुम्हें दान किया है। अब तुम दान तुमको मुझे कर दिया है, तो अब तुम कौन होते हो कि मांगो क्या चाहती हो? प्रभु एक बात बताओ, आपने तो प्राणी को जन्म मरण रोग भोग सुख दुख में उलझाया है, लेकिन ये तो मेरे सदगुरु दीन दयाल ने कृपा करके प्राणी को विधि बता करके, सत्संग का मार्ग दिखला करके, नाम जप का मार्ग दिखला करके और शरण में आए हुए को सहारा दे करके उसे निर्भय बना करके उसे द्वंद से छुड़ाया है। जो द्वंद से छुड़ाने वाले हैं, जो इस संसारिक संबंधों से छुड़ाने वाले हैं, वो केवल मेरे सदगुरु हैं। परमात्मा खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। परमात्मा कहते हैं कि सहजो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति कितनी है, लेकिन मैं कुछ न कुछ तो सेवा मेरे लायक होगी। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, जो कुछ मन में हो बता दो। सहजोबाई कहती हैं कि बस इतनी कृपा मुझ पर कर दो, क्योंकि अब ना मेरे गुरुदेव के आने का समय हो गया है। वे आते ही होंगे और जब वे आएंगे तो अब भोजन का समय भी हो चुका है। वे भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे। तो जब वो भोजन करें तब एक काम तुम कर देना। बोले क्या? भगवान प्रसन्न हुए, पता नहीं क्या कहने वाली है सहजो। तो वो सहजोबाई कहने लगी कि बस एक काम कर देना, जब मेरे गुरुदेव भोजन करें तो तुम पंखा कर देना। बस यही काम करना, यही सेवा तुम्हारे लिए बताती हूँ मैं। आज भगवान बड़ी प्रसन्न हो गए। जब चरणदास जी आए तो चरणदास जी के लिए पंखा किया भगवान ने, स्वयं भगवान ने चरणदास जी को पंखा किया। किसके कहने पर? सहजोबाई के कहने पर। सोचो, सहजोबाई की गुरु भक्ति इतनी कि भगवान को भी गुरु के सामने कोई मतलब सम्मान था, लेकिन बड़ी नहीं थी। बड़ा कौन है? भगवान में और गुरु में बड़ा किसको मानती है सहजोबाई? गुरु को। क्योंकि वो सदगुरु ही होते हैं, वो संत ही होते हैं। वो हमारे जीवन में क्यों आते हैं? भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए आते हैं हमारे जीवन में। गुरु के बिना भव से पार होना बहुत दुर्लभ है। तुलसी बाबा कहते गुरुवे